राम राम सा। आनंद मंगल। कौन सा गांव है ये? गुलाबबाड़ी। ग्राम पंचायत मार खुर्द। देखो पसीना जो है ना, काम तो सब कर रहे हैं, सबको अपनी अपनी तनख्वाह मिल रही है। एक हम ही लोग ऐसे हैं, मजदूर लोग ऐसे हैं, इस देश की जो सही ताकत है, रीढ़ है, वो हम लोग हैं। सर मैं कैसे बैठ जाता, कैसे मेरी टांग इस जमीन में यहाँ से यहाँ तक घुस जाती अगर आप ये सेटिंग नहीं बनाते। मैं कैसे इस पहाड़ पे आ जाता, वो कार कैसे इस पहाड़ पे आके खड़ी हो जाती, कैसे ये पानी आ जाता, कैसे जानवर गधे आए थे भी एक माताराम के, वो आकर के गधे पानी पी लेते इसमें। आप समझ रहे हो? मजदूर सिर्फ यहाँ ही नहीं है, मजदूर पूरे देश में हैं, पूरी दुनिया में हैं। लेकिन एक ये भारत हमारा जो देश है, यही ऐसा देश है जहाँ पर मजदूर को पूजा जाता है। हमारे यहाँ ये जो ये ना, ये इसको मैं लात नहीं मार सकता क्योंकि ये रोजी रोटी है, हाजी रोटी है। हम इसको विश्वकर्मा जयंती पे धागा बांध के तिलक करते हैं, ये हमारे संस्कार हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के हमारे बीच में सिर्फ ऐसी बातें हो, 2-5 मिनट और बैठेंगे आपके साथ में, है ना, सिर्फ ऐसी बातें हो जो आपकी पीड़ा हो, आपको ऐसा लगे कि हमारे साथ में ऐसा 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 हो। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, कौन बताएगा? सबको पता, सबको है, सब शर्म आ रही है बताने में। प्रधानमंत्री कौन है अपना? नरेंद्र मोदी। नहीं ऐसे संकोच मत करो, ऐसे कैसे आगे बढ़ोगे, अपन घर के लोग हैं। कोई नहीं। नरेंद्र मोदी। अब हमारी बात सुनो, अगला सवाल ऐसे बता दो, संकोच मत करो। आप लोग सुनो भाई, यहाँ ही नहीं बोल पाओगे तो आगे कैसे बोलोगे? ये बोलना ही तो बड़ी चीज है। वसुंधरा राजे को जानते हो सब, हमारे मुख्यमंत्री जी है ना, और वो जब देखो बोलती है तो पूरा देश सुनता है, पूरा राजस्थान सुनता है, मंच पर खड़ी होकर कैसे बोलती है, समझ रहे हो आप? तो ऐसे महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो भी प्रयास करती है, समझ रहे हो आप? मैं कोई सरकार की बात नहीं, गीत नहीं गा रहा हूँ, मैं आप लोगों के भले की बात बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता आप किस पार्टी को वोट देते हो और कहाँ देते हो, कहीं भी दो, मेरी तरफ से मुझे कोई मतलब नहीं है, जहाँ मन करे वहाँ दो। मेरा तो ये है कि मैं सरकार को कौन सी चीज़ दिखाऊं जा करके कि मैं वहाँ लोगों में सर्वे करने गया, फलानी जगह मुझे ये कंप्लेंट मिली और ये फायदे मिले। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये नरेगा का काम चल रहा है, इससे आपके क्या क्या फायदे हुए, एक एक फायदा बताओ। क्या फायदा हुआ नरेगा से, आप बताओ। नहीं क्या, जैसे 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 क्या फायदा? हाँ यही तो बोल, यही मैं जो आपने जवाब दिया ना। सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, आप लोग थोड़ा सा उधर चले जाओ ताकि ये इन शर्माए नहीं। हाँ नहीं मैं ठीक है, हाँ आप भी उधर चले जाओ। आप तो सब छोटे हो ना, देवर हो ना, फिर देवर ठीक है। आप लोग थोड़ा सा उधर हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, वहीं ऊपर ही आ रहा हूँ मैं, आपके पास ऊपर ही आ रहा हूँ। हाँ जी, आप सुनो भाई ध्यान से। अब ऐसा है, वो आपकी टेंशन में, आप चले जाओ, ऊपर चले जाओ, ऊपर चले जाओ, मैं आ रहा हूँ। अब बोलो मत एक बार, मैं चला जाऊंगा भाई 10 मिनट में। एक तो ये बताओ कि आपका जो ये नरेगा का जो अभियान चल रहा है, उस अभियान में आपको फायदा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़िया चल रहा है? आपके मेट साहब वगैरह, अधिकारी वगैरह जो भी आते हैं बाहर के, उनकी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं करता? सबसे बढ़िया फायदा कौन सा हुआ नरेगा चलाने से? पानी नहीं आ रहा, वो अलग चीज है। ये बताओ नरेगा का ये जो अभियान चला है ना, आपको काम मिला है, इससे क्या क्या फायदा हुआ? आपका बच्चा रोजगार मिल गया, बच्चे पढ़ गए, और भी चीजें मिल जाती हैं। और जो इंदिरावास और कहीं मतलब जी कमाई ना, इंदिरावास का भी मकान उकान कहीं हो रहा है, जो भी मिल रहा है। एक बोलो। और क्या क्या देते हैं माता जी, और क्या क्या देते हैं? हाँ चावल मिले, हाँ, चीनी मिले। अगर ये अभियान बंद कर दिया जाए तो क्या हो? और कोई चारा नहीं है? आप लोग एक बोलो, कितने बजे आते हो? 9 बजे। वापस कितने बजे आते हो? 9 से 5 यहाँ पर आप ड्यूटी करते हैं। और दिन में वो आपको इंटरवल कितने टाइम का होता है? 1 घंटे। कितने बजे से कितने बजे?
1 से 2 बजे तक इंटरवल होता है। अच्छा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती, समय पर भोजन हो जाता है, आराम हो जाता है और फिर काम पे लग जाते हो। आपका एक कोई पैमाना, मीटर, नाप फिक्स है जिसको आप करते हो? क्या क्या करें माता जी? पैसा कमा रहे हाँ, पैसे कम हैं आपको मतलब जितना खोदोगे उतना पैसा दिया जाता होगा ना, या केवल 100 रुपया कितना ही खोदो? नहीं, एक बात बोलिए ना, मैं आपको 2 सवाल कर रहा हूँ। एक तो ये बताओ कि आप जितना खोदते हो उतना ही तो पैसा मिलता है ना? नहीं सर, क्यों? वो हमें नहीं पता, लेकिन हम जितनी माटी खोदते हैं नहीं, 100 रुपये सभी को फिक्स मिलते हैं ना, कोई ऐसा थोड़ी है एक के साथ अन्याय हो रहा है। नहीं, वो तो सभी के लिए है ना, 100 रुपये रोज, और उसके साथ में क्या मिलता है? आप अनाज कब मिलता है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपको, आप सारी बात नहीं बता रहे हो, आप केवल नुकसान देख रहे हो, फायदे नहीं देख रहे हो। देखो सुनो, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, मैंने पहले भी कहा सरकार की गीत हम नहीं गाएंगे, बोले की हो अभी की हो, हम तो सच्ची बात करेंगे, यथार्थ धरातल पर क्या है। पहली बात, अगर जो सरकार पहले वाली सरकार ने चलाया नरेगा, गहलोत साहब की सरकार ने चलाया नरेगा, और सरकार बदल गई, किसकी आ गई? वसुंधरा जी की। अब ये सरकार चाहती तो उसको नरेगा को बंद कर देती कि पहले की सरकार की योजना मैं क्यों चलाऊं, लेकिन इन्होंने नरेगा चालू रखा तो हमारा सबका काम हो रहा है ना। ये शिकायत में और आग्रह में, निवेदन करते हैं ना किसी से, प्रार्थना, उसमें अंतर है। ये टिफिन रखा है, मैंने इनको कहा माताराम मुझे आपने खाना नहीं दिया खाने के लिए, एक तो ये तरीका हुआ आपने मुझे खाना नहीं दिया खाने के लिए, और एक ये कहूँ मैं कि ये कौन होती है जो मुझे खाना नहीं देती खाने के लिए, दोनों अंतर है ना। हम सरकार को कह सकते हैं, कोई भी आए अधिकारी मंत्री सबके सामने बोला करो। आप मेरे सामने, मैं तो आपके बच्चे के बराबर का हूँ, मेरे सामने नहीं बोल रहे हो, आप अधिकारी के सामने क्या बोलोगे? तो वहाँ पर बोला करो कि मेरे साथ में हमारे को एक ही क्या है, शिकायत नहीं है। आपने जिस वे में कहा तो क्या लग रहा था कि शिकायत है, पैसा कम वाला जो बांध तो काम आटल पड़ गया, ये बात सही है, लेकिन उसको शिकायत की जगह सुझाव के रूप में कहो कि हमारा एक निवेदन है कि हम लोग दिन भर ये काम सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते हैं, उसका पैसा भी मिलता है और सब लोग खुश हैं, और इतना बढ़िया आपका ऐसे मैटर, इतने भोले वाले लोग, ऐसे आपको सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाए, नहीं उसमें क्या दिक्कत है? शकल ही बता देती है आदमी की, देवता अलग ही दिख जाता है। आपका कोई बढ़िया सुझाव हो कि भाई मेरे पास ऐसा सुझाव है, एक आइडिया आया है और उस आइडिया से सरकार को ये फायदे हो सकते हैं, हमारे देश को ये फायदे हो सकते हैं। कई बार आइडिया आ जाते हैं और आइडिया देने वाले लोग कौन होते हैं? गांव वाले साधारण से लोग होते हैं, सब लोग खुश हैं, हिल मिल के काम करते हैं, प्रेम से काम करते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा आप लोगों के बीच में बैठा हूँ जैसे कोई मतलब आप अलग अलग जाति से, अलग अलग घर से हो, ऐसा लग रहा सब आपस में बहने हैं, एक परिवार की, सब आपस में बैठी हैं। आप समझ रहे हो? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मुस्कुरा के जीना और हमेशा खुशी से जीना, हमेशा खुश रहना, ये अपनी उपलब्धि है। इसके अलावा और कोई सवाल हो आपका, कोई बात मन में सुझाव हो तो वो बताओ मेरे को। कितने बजे निकल जाते हो? 5 बजे? 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर हमारी तरफ से तो यही कहना है कि कैसे भी करके हमारी क्या बात है, आपका क्या सुझाव था बताइए? हमारा तो यही है कि हम मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि वो कभी भी ये नरेगा का काम बंद ना करे और हो सके इतना हमारे काम का थोड़ा रेट बढ़ाए, क्योंकि हमारा परिवार इसी काम के पीछे पड़ रहा है। आपको कितने घंटे काम करना होता है? 9 से 5? हाँ 9 से 5। उसमें आपको 100 रुपये दिए जाते हैं? जी हाँ। 100 रुपये। अच्छा, आपको उससे कुछ पैसा बढ़ाया जाए, हाँ ये आपका सुझाव है? जी हाँ। सर क्या रेट है और किस तरीके का अभियान है, क्या क्या चलते हैं? आपका शुभ नाम, बताइए पहले सर। आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा शुभ नाम है रोडमल स्वामी। स्वामी साहब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, सब लोग खुश हैं, हमारी पूरी टीम आपके काम से खुश है। आपने बहुत बड़ा काम किया है और बहुत ही सादगी के साथ काम किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हमारे को सिर्फ इतना बताइए सर कि नरेगा में जो योजना चल रही है उसके बारे में क्या तो आपकी राय है
और क्या आपका सुझाव है और क्या रेट दी जाती है? एक बहुत बड़ी योजना है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो रहा है। हमारे यहाँ पानी की कमी है, खेती बाड़ी की कमी पड़ रही है, रोजगार है नहीं, और रोजगार का केवल एक ही अवसर है नरेगा, जिससे हम हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। और जितनी महिलाएं काम करती हैं इसके अंदर, महिलाओं को जितना इससे फायदा है उतना पुरुषों को कम है। महिलाएं ज़्यादा रुचि ले रही हैं और महिलाओं को काम भी मिल रहा है। और इस काम के अंदर नरेगा की पहले 100 रुपये दर थी, आज 181 रुपये है। 181 के अंदर जितना काम उतना पैसा दिया जा रहा है, जितना काम उतना पैसा। उस हिसाब से हम जितना काम कर रहे हैं उससे हमारे काम में पैसा तो कम आ रहा है, क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत हार्ड है और बहुत ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं हम, किंतु हमारे पास पैसा आ रहा है। हमारे 150 रुपये भी आ रहे हैं, हमारे 160 रुपये भी आ रहे हैं, हमारे 162 रुपये भी आ रहे हैं, हमारे 140 रुपये भी आ रहे हैं। जितना काम उतना पैसा, जितना काम उतना पैसा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी साहब। एक बार इधर जरा बातचीत करेंगे महिलाओं से। स्वामी जी ने जानकारी आपको कन्वे किया है। देखो, अच्छे अफसर की, अच्छे अधिकारी का ये एक काम होता है, कर्म होता है। हमेशा जो सच्चाई है ना उसको सामने रखना चाहिए। मैं बार बार यही पूछ रहा था आपसे, मैंने बार बार आपसे यही पूछा। मिट्टी हमारे को ज़्यादा दी जाती है, कठोर मिट्टी अलग दी जाती है और पत्थर मिट्टी अलग दी जाती है। देखो आप, फिर आप वो बात आ गई। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे। 3 तरीके की मिट्टी होती है, 3 तरीके की अलग अलग उसकी नाप होती है। कितनी अच्छी बात स्वामी जी ने बताई है। अब देखो आप लोग जो है ना वो मेरी माँ जैसा सूल कर रहे हो। सब माताएं हो घर मेरी, वो सा सूल कर रहे हो कि मतलब सारा ही पिला दिया पूरा एक बच्चे को, ये खांसी ठीक हो जाएगी इसकी। वास्तविकता कुछ और है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वाकई मज़ा आ गया आप लोगों से मुलाकात करके। मैं एक बार मुझे मोटी मोटी संख्या बता दीजिए सर जी। क्या संख्या सर अपनी यहाँ की है सर? कुल 110 स्टोर में संख्या है इस टाइम। 110 संख्या है सर, और 75 मेरे पास मौजूद है। मैट साहब का नाम क्या है पूरा? रूडमल स्वामी। 110 पे 2 मैट लगते हैं। क्या बात है। दूसरे मैट साहब का नाम क्या है? दूसरा लेडीज मैट है, चंपा देवी शर्मा।